अजीब है ना, किसी चीज़ से कभी किसी वजह से नफ़रत होती है तो किसी दूसरे की वजह से उसी चीज़ से मोहब्बत हो जाती है और वो मोहब्बत दिल में ताउम्र रहती है। इंदौर। कहते हैं कि बारिश प्यार करने वालों का मौसम है। प्यार का मौसम है, लेकिन वो लड़का मस्ती में रहने वाला, पर उसे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये कहो कि नफ़रत थी बारिश से। नाम तो उसका सावन था, लेकिन बारिश से नफ़रत करता था। यहाँ तक कि उसको बारिश के गाने भी बिल्कुल पसंद नहीं थे। जब भी बारिश होती वो उदास हो जाता और बारिश को बुरा भला कहने लगता। आसपास के लोग नफ़रत का कारण पूछते थे, पर वो टाल देता था। बोलता था कि बारिश की वजह से बहुत से काम नहीं हो पाते हैं, लेकिन बात कुछ और थी जिसे वो सबसे छुपाता था। किसी को भी पता नहीं था कि बारिश से नफ़रत की वजह क्या है। सब बारिश से नफ़रत का रीज़न जानना चाहते थे, लेकिन वो सबसे छुपा रहा था। राज उसी के दिल में दफन था। इंदौर ऑफिस के बाहर उसे घर जाना था और बारिश हो रही थी। उसने बैग खोला, देखा रेनकोट को वो घर भूल आया तो वो ऑफिस के बाहर टपरी पर बैठा था और बारिश को कोसने लगा। बोला, क्या यार, ये बारिश ना, घर जाना है, बैग में लैपटॉप रखा है, कैसे जाऊं? रेनकोट भी भूल आया, पता नहीं कब रुकेगी। नफ़रत है मुझे इस बारिश से। टपरी वाला चाय देते हुए, भैया आपका नाम तो सावन है, पर बारिश से नफ़रत? सावन ने कहा, हाँ बहुत ज़्यादा, मेरा बस चले तो बारिश होने ही ना दूँ। टपरी वाला, पर क्यों? सावन चुप रहा, फिर से उदास हो गया। बारिश थोड़ी रुकी तो वो चलने लगा। बाइक स्टार्ट की, इतनी में फिर बारिश शुरू हो गई। वो फिर बारिश को कोसने लगा। बोला, यार फिर से बारिश, पता नहीं ये अपशकुनी बारिश रुकती क्यों नहीं। तभी उसने अपना फ़ोन निकाला, बारिश की तस्वीर ली और स्टोरी में पोस्ट किया। माय नेम इज़ सावन बट आई हेट रेन। पोस्ट कर दिया। क्योंकि वो राइटर था, इसलिए उसके बहुत से फॉलोअर्स थे। जिनको वो नहीं जानता था, उन्हीं फॉलोअर्स में से किसी का रिप्लाई आया। तभी उसने चेक किया, किसी लड़की का मैसेज था। उसने प्रोफाइल चेक किया, नाम था शिवानी। काफ़ी अच्छी राइटर थी वो भी। डीपी पर एक चेहरे को हाथ में छुपाए हुए लड़के की तस्वीर, सिर्फ आंखें दिख रही थी, लेकिन उन आंखों ने सावन पर जैसे जादू कर दिया। फिर उसने मैसेज चेक किया, लिखा था, राइटर हो और बारिश से नफ़रत। उसने रिप्लाई किया, मुझे समझ नहीं आता बारिश से मोहब्बत क्यों। बारिश मोहब्बत भरा मौसम, कितना प्यार भरा मौसम होता है। जाने कैसे बोरिंग लोग हैं जिन्हें बारिश नहीं पसंद। सावन, कैसे पसंद करूं उस प्यार के मौसम को जिसने मेरे प्यार को मुझसे अलग किया। शिवानी, मोहब्बत जुदा हुआ, कोई मजबूरी होगी, इसके लिए बारिश को क्यों कोसते हो। सावन, बारिश नहीं की बेवफाई, मजबूरी होती तो लड़ जाता उससे। शिवानी, बेवफा तो ज़िंदगी है, वक्त है, बारिश को बेवजह बदनाम किए जाते हो। सावन, वक्त और ज़िंदगी तो बेवफा है ही, उस बेवफाई में बारिश ने भी साथ दिया है। शिवानी, क्या मैं जान सकती हूँ क्या हुआ जो तुम्हें बारिश से इतनी नफ़रत है। सावन, गहरा राज है, राज ही रहने दीजिए, रो दिया तो शहर गीला हो जाएगा। शिवानी, गीला होना होगा तो बादल कर देंगे, राज किसी से बांट कर तो देखिए। सावन, ज़्यादा नहीं, इतना ही कहूँगा, छोड़कर जो गई तो बारिश के मौसम में। सावन को बारिश से नफ़रत सी हो गई। शिवानी, जिसे जाना होगा वो शायद लौट कर आ जाए, उसके लिए उदास रहना अच्छी बात नहीं। सावन, लौट सकता अगर तो उदास नहीं होता, खुदा के पास गए लोग लौट के नहीं आते। शिवानी, मिस्टर बारिश हिटर, कितना दर्द दफन किया है सीने में, निकल गया तो दुनिया गमगीन हो जाएगी। सावन, इसलिए तो दर्द छुपा के रखता हूँ, मेरी तरह कोई दूसरा क्यों रोए। शिवानी, क्यों अतीत में जीकर उदास बैठे रहते हो, आज में जियो, देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है। सावन, अब अतीत से बाहर आता हूँ तब ये बारिश हो जाती है, दिल के सारे ज़ख्मों को ताज़ा कर जाती है। शिवानी, पता नहीं तुम बारिश से नफ़रत करना कब छोड़ोगे। सावन, शायद कभी नहीं। शिवानी, ओह सावन जी।
चलो अब मुझे थोड़ा काम है, बाद में बात करते हैं। शिवानी, जी मैं भी बिजी हूँ, बाय, टेक केयर। उन दोनों की इस बात ने सावन की ज़िंदगी बदल दी। अगले दिन से रोज़ाना सावन और शिवानी की देर तक बातें होने लगी। बातों बातों में पता चला कि दोनों ही इंदौर से हैं और दोनों की पसंद, दोनों की सोच काफ़ी मिलते थे। यहाँ तक कि दोनों का जन्मदिन भी एक ही तारीख को आता था। काफ़ी बातें होने के बाद, सावन, हम दोनों लगभग एक जैसे हैं ना शिवानी, पर यू आर मिस्टर बारिश हिटर, इमोजी के साथ। सावन, शिवानी, यार बारिश से इतनी नफरत क्यों? सावन, इसे राज ही रहने दो। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया। चैट के बाद कॉल पर बात करने लगे। अगले दिन दोनों का जन्मदिन था। सावन, कल जन्मदिन है, कुछ खास प्लानिंग? शिवानी, कुछ नहीं, बस हॉस्टल में कोई केक काट लेता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। आप बताइए। सावन, कुछ नहीं, अकेला हूँ, फ्लैटमेट बाहर गया है। शिवानी, सावन, क्यों ना साथ में मनाए? थोड़ी देर मना करने के बाद वो मान गई। सावन, उज्जैन चलें महाकाल दर्शन के लिए? शिवानी, ठीक है। बोली क्या पहन कर आऊँ? सावन, जो तुमको ठीक लगे, बस खुले बालों में आना। शिवानी, ठीक है, कल मिलते हैं। फिर सावन ने नंबर सेव किया। व्हाट्सएप पर उसकी डीपी देखी। गेहूं रंग की लड़की, जीन्स और कुर्ती में सेल्फी, मेकअप बिल्कुल नहीं, बड़ी आंखें, भरा सा प्यारा चेहरा, कमर तक लंबे बाल और नाक में गोल नथ, जैसे उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। देखकर अजब सी कशिश महसूस हुई। अगले दिन जन्मदिन था। सुबह 8 बजे सावन कार से शिवानी को हॉस्टल लेने गया। 8 बजे सावन ने हॉस्टल के बाहर से शिवानी को कॉल किया कि लड़कियों की देर से तैयार होने की आदत। आधे घंटे बाद शिवानी बाहर आई। लाल रंग का सूट पहनी थी, खुले बाल, नाक में नथ, कोई मेकअप नहीं, नेचुरली खूबसूरत थी। उसके होठ की लाली देखकर महंगी लिपस्टिक भी शर्मा जाए। सावन उसको देखता ही रह गया। वो पास आई और बोली, यहीं खड़े रखने का इरादा है क्या? गेट का लॉक खोलिए। सावन ने गेट खोला। शिवानी कार में बैठी और दोनों उज्जैन के लिए रवाना हुए। 1 घंटे बाद दोनों उज्जैन पहुँचे। सबसे पहले महाकाल मंदिर गए, वहाँ पर प्रसाद लिया। दुकान वाला बोला, 2 प्रसाद ले लीजिए, एक मंदिर में रख लेंगे, एक आपको दे देंगे। सावन ले रहा था, तभी शिवानी बोली, ये क्या बात हुई, हम तो एक ही लेंगे, पहली बार नहीं आ रहे हैं। और एक प्रसाद की थैली ली। दोनों अंदर गए। मंदिर में भीड़ थी, इसलिए आधे घंटे बाद वो दर्शन करके बाहर निकल सके। मंदिर में ठंडक, बम बम भोले के जयकारे, ऐसा लगता है कि काश यही बाबा की शरण में रहे। शिवानी बोली, कितने खुशकिस्मत हैं यहाँ पूजा करने वाले, सारा दिन बाबा की शरण में। सावन, हाँ। फिर वो शिवलिंग के पास पहुँचे, प्रसाद चढ़ाया और थोड़ा सा रख लिया। शिवलिंग से 2 फूल उठाए, एक शिवानी ने खुद रखा, दूसरा सावन को दिया और बाहर आ गए। बाहर आने के बाद शिवानी बोली, बड़ी भूख लगी है, पहले कुछ खाते हैं। दोनों ने पास के रेस्टोरेंट में खाना खाया। सावन खाने का काफ़ी शौकीन था और पैसे की कोई कदर नहीं थी। सेविंग से तो जैसे एलर्जी थी उसको। पर शिवानी ऐसी नहीं थी, वो ज़्यादा खर्च नहीं करती थी। इसलिए शिवानी की पसंद पर दोनों पास में छोटे रेस्टोरेंट में गए। दोनों ने दाल बाटी पेट भर खाई। खाना खाते हुए शिवानी एकदम बेपरवाह हो गई, पर बड़ी प्यारी थी उसकी हर अदा। साथ में घूमना, शिवानी का सरल स्वभाव, सावन को उसकी हर अदा पसंद आती और धीरे धीरे दिल में प्यार पनपने लगा था। खाना खाकर दोनों रामघाट पहुँचे। क्षिप्रा के जल को मुँह से लगाया। दोनों वहाँ से हरसिद्ध, संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ घूमे। फिर शाम हो गई तो जाने लगे। 6 बज रहे थे। सावन ने गाड़ी चालू की, शिवानी ने गाने लगा दिए। गाना आया, ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी। सावन ने चेंज कर दिया। अगला गाना, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। गुस्से में सावन ने शिवानी का फ़ोन छीन लिया। बोला, नफरत है मुझे इस बारिश से और इन गानों से भी, और रोने लगा। शिवानी, आखिर हुआ क्या था बारिश में, मुझे कुछ मानते हो तो बताओ। सावन, ठीक है सुनो। सावन ने कार साइड में पार्क की और रोने लगा। शिवानी ने उसको पानी दिया। थोड़ी देर के बाद उसने बोलना शुरू किया। 3 साल पहले दिल्ली। रिमझिम मेरी बहन, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था मैं उसको। माँ को बारिश बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने हम दोनों भाई बहनों का नाम रखा सावन और रिमझिम। 3 साल छोटी थी, 17 साल की थी।
इतनी खूबसूरत कि परी भी शर्मा जाए। जब धूप में कभी वो बालों को खोल देती, ऐसा लगता था जैसे साया कर दिया। पढ़ने में होशियार थी, साथ ही काफ़ी निडर थी। रिपोर्टर बनना चाहती थी। उसे भी बारिश में भीगना काफ़ी पसंद था। उस वक्त तक मैं भी बारिश के इंतज़ार में रहता था। थोड़ी सी भी बारिश हुई कि हम दोनों भाई बहन टहलने निकल जाते, रास्ते में भुट्टे खाते, मस्ती करते आते। एक बार ऐसे ही बारिश में हम दोनों निकले। हम घूम रहे थे कि एक लड़के ने रिमझिम का हाथ पकड़ लिया। रिमझिम ने उसे थप्पड़ मार दिया तो वो बोला, माफ़ी मांग वरना बुरा होगा। रिमझिम बोली, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। तब उसने कुछ गुंडों को बुलाया। सभी रिमझिम के पीछे पड़े। मैंने एक को तो मारा तो दूसरे ने पीछे से वार कर दिया। मैं कुछ वक्त के लिए बेहोश पड़ा रहा। होश आया तो रिमझिम गायब थी। मैं ढूंढता रहा, फिर कहीं से आवाज़ आई, भैया। मैंने इधर उधर देखा, तब पता मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रिमझिम दिखी। वो गुंडे उसके पीछे थे, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की फिराक में थे। तब रिमझिम ने कोशिश की खुद को छुड़ाने की। मैं ऊपर गया, लेकिन वहाँ रिमझिम का पैर फिसला और वो नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। मैंने उनमें से एक को वहाँ पड़ी लोहे की रॉड मार दी। वो भी नीचे गिर रहा था, लेकिन उसके साथियों ने उसको बचा लिया। बाद में पता चला कि उनमें कोई बड़े नेता का भाई भी था। अपने पावर के दम पर उसने रिमझिम को गलत साबित कर दिया। क्योंकि रिमझिम की मौत पैर फिसलने की वजह से हुई थी, इसलिए वो बरी हो गया और मुझे हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया। 2 साल की सज़ा हुई। रिमझिम की मौत और मेरी सज़ा पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल में उनकी मौत हो गई। बेचारी माँ अकेली पड़ गई। रोज़ जेल में मुझसे मिलने आती रहती थी। एक दिन अचानक माँ का आना बंद हो गया। मुझे चिंता होने लगी। मैंने पता करने की कोशिश की, लेकिन जेल में किसी ने मेरी मदद नहीं की। 2 साल बाद जेल से छूटकर घर गया, तब पता चला कि एक बार घर से पानी निकालते समय वो सीढ़ियों से गिर गई। उस वक्त आसपास कोई नहीं था। सर पर चोट के कारण उनकी मौत हो गई। मेरा उस शहर में कोई नहीं था। मुझे घर काटने दौड़ता था, तो मैं सब कुछ छोड़कर इंदौर आ गया। सोच रहा था कि भूल जाऊंगा, लेकिन अब भी सब कुछ ताज़ा है। जब कभी बारिश में किसी को भीगते देखता हूँ, मुझे रिमझिम की याद आ जाती है। उस दिन से नफ़रत हो गई मुझे बारिश से। तुम ही बताओ, मैं कैसे प्यार करूँ इस बारिश से, जिसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। तुम ही बताओ। सावन खूब रोया। शिवानी कुछ वक्त चुप रही, वो भी रोने लगी। थोड़ी देर बाद शिवानी ने सावन को संभाला। वो रो रहा था। शिवानी से बोला, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा बर्थडे भी स्पॉइल हो गया। शिवानी, कैसी बात करते हो? वी आर फ्रेंड्स यार। सावन, थैंक्स। शिवानी, थैंक्स मत बोलो यार। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए फॉर मेकिंग माई बर्थडे स्पेशल। सावन, कोई बात नहीं, बाय, गुड नाइट डियर एंड हैप्पी बर्थडे। शिवानी, हैप्पी बर्थडे टू यू टू, और अपने घर चला गया। रात को शिवानी ने सावन को मैसेज किया, आर यू ओके? सावन का जवाब नहीं आया तो उसने कॉल किया। बोली, क्या हुआ? सावन, कुछ नहीं, पुरानी बातें ताज़ा हो गई हैं। शिवानी, समझ सकती हूँ, भूल नहीं सकते, पर ऐसे उदास होकर भी क्या होगा। अभी सो जाओ, कल मिलते हैं। सावन, ओके, थैंक्स फॉर केयर। अरे यार, फिर थैंक्स? अब मत बोलना। सावन, ठीक है, बाय। अगले दिन सुबह शिवानी कॉलेज के लिए तैयार हुई। सावन का कॉल आया, पूछा कहाँ हो? शिवानी, कॉलेज जाने की तैयारी। सावन, मैं पिकअप करने आ रहा हूँ। शिवानी, मैं चली जाऊँगी, क्यों तकलीफ़ करते हो? सावन, इसमें तकलीफ़ कैसी? वैसे भी मुझे तुम्हारे कॉलेज तरफ जाना है। शिवानी, ओके। 5 मिनट में सावन हॉस्टल के नीचे पहुँच गया। शिवानी आई उस दिन। शिवानी ने आँखों में काजल लगा रखा था, जीन्स और कुर्ती पहनी थी, बालों को बांध रखा था। सावन बोला, बालों को खोल लो ना, अच्छे लगते हैं। शिवानी ने खोल लिए। शिवानी की आंखें सावन को दुनिया में सबसे नशीली लग रही थी। कार में उसके हल्के भूरे बाल हवा से चेहरे पर आ रहे थे, काफ़ी प्यारे लग रहे थे। सावन के लिए शिवानी खास बनती जा रही थी। वो अकेली थी दुनिया में जिसको उसने अतीत के बारे में बताया। उसके दिल में पनपता प्यार उभरने लगा था। उसने कुछ सोचा और तय किया कि शिवानी ही वो लड़की है जिसके साथ वो सुकून से ज़िंदगी बिता सकता है। रास्ते में उसने शिवानी को बोला, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? शिवानी, मेरे मंगेतर थे, रोहन, एयरफोर्स में थे। एक बार प्लेन में ख़राबी आ गई तो वो प्लेन को शहर से दूर ले गए ताकि लोगों की जान बच जाए। उन्होंने लोगों की जान बचा ली, लेकिन खुद की जान नहीं बचा पाए। माँ पापा बचपन में ही चले गए। रोहन मिले थे, वो भी चले गए। मुझे मेरे रिश्तेदार अपशुगनी बोलने लगे।
मैं पंजाब छोड़ के इंदौर में आ गई। थोड़ा सा रोने लगी। इस बार सावन ने उसे संभाला, उसे आंसू पोंछने के लिए अपना रुमाल दिया। शिवानी, किसी को अपना रुमाल आंसू पोंछने के लिए नहीं देना चाहिए, फिर सामने वाले के आंसू आपको आते हैं। सावन, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे आंसू लेने को तैयार हूँ। और शिवानी का कॉलेज आ गया और वो चली गई। शिवानी ने बाय बोला, सावन ने बाय बोला और वो देखता रहा जब तक शिवानी आंखों से ओझल नहीं हो गई। शिवानी को कॉलेज छोड़कर सावन ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस में उसको शिवानी की याद आ रही थी, प्यार का बीज जो पनप कर उभरा था। शिवानी के कॉलेज की छुट्टी का वक्त हो गया था। सावन का मन उसी के पास था तो उसने तबीयत ख़राब का बहाना बनाया और हाफ डे करके शिवानी को लेने चला गया। दोनों कार में बैठे, वहाँ से दोनों एक कॉफ़ी शॉप गए। शिवानी, थैंक यू सो मच, पर इस तरह बार बार मिलने से कहीं नज़दीकियाँ ना बढ़ जाएं। मुझे लगता है हमें मिलना कम करना होगा। सावन, बढ़ने दो, नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो मेरा दिल तो हमेशा तुम्हारे नज़दीक रहने लगा है। शिवानी, ये सही नहीं है। सावन, सही गलत समझ नहीं आता मुझे, बस मुझे समझ आता है कि कैसे तुमको देखूं, किस तरह बातें करूं। मुझे पता नहीं ये कब हुआ, कैसे हुआ, पर जो भी है अच्छा लगता है। जानता हूँ मैं परफेक्ट नहीं, पर हमेशा तुमको प्यार से रखूँगा। आई लव यू शिवानी। क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे संग बिताना चाहोगी? शिवानी के दिल में भी कुछ था, लेकिन उसे खुद पता नहीं था, तो उसने सावन को बोला कि हम अच्छे दोस्त हैं, वही बनकर रहे तो अच्छा है। सावन, ठीक है, पर मैं हमेशा तुम्हारा हूँ, मेरे दिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए हैं। दोनों कार में बैठकर चले गए। रास्ते में दोनों ने कोई बात नहीं की। सावन ने शिवानी को हॉस्टल छोड़ा और अपने घर चला गया। रात भर सावन उसके बारे में सोचता रहा और सो गया। सुबह उठा तो शिवानी का मैसेज था, सावन, कल जहाँ मिले थे वहीं मिलो। सावन को लगा शायद शिवानी को प्यार का एहसास होने लगा। वो तैयार हुआ, बिना कुछ खाए निकल गया। शिवानी ने 9 बजे बुलाया, वो 8:30 बजे ही पहुंच गया। 9 बजे शिवानी आने वाली थी, लेकिन लड़कियों की इंतज़ार कराने की आदत, शिवानी 9:30 बजे पहुंची। गुलाबी रंग की सलवार, स्लीवलेस वाइट कुर्ती, आँखों में काजल। आज उसने माथे पर बिंदी लगाई थी, लाल छोटी बिंदी। हाय, बड़ी प्यारी लग रही थी। जैसे ही शिवानी आई वैसे ही इत्तेफाक से कैफ़े में रेडियो पर बजने लगा, तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे। शिवानी आई, सावन ने उठकर कुर्सी खींची, शिवानी बैठी और सामने सावन बैठा। सावन, मुझे पता था कि तुमको भी प्यार है। शिवानी, नहीं सावन, मैं कुछ और बात करने आई हूँ। दरअसल मैं कहना चाह रही थी कि ये हमारी आखिरी मुलाकात, अब हमें मिलना बंद कर देना चाहिए। तुम जिसे प्यार का नाम दे रहे हो वो शायद आकर्षण हो, जो वक्त के साथ धीरे धीरे कम हो जाए। सावन, नहीं यार, मुझे पता है कोई आकर्षण नहीं है, ये प्यार है। तुम्हारी सुंदर सूरत और सीरत दिल में बस गई है। आई रियली लव यू स्वीट हार्ट। शिवानी, ये ठीक नहीं। जो भी मेरे करीब होता है वो हमेशा के लिए दूर चला जाता है। माँ, पापा, फिर रोहन, इसलिए मैं करीब नहीं आना चाहती। मैं तुमको राइटर के तौर पर काफ़ी पसंद करती हूँ, दोस्त के तौर पर पसंद करती हूँ, लेकिन प्यार नहीं करती। ये हमारी आखिरी मुलाकात, अब ना फ़ोन पर बात करेंगे ना मैसेज में। सावन, प्लीज़ ऐसा ना करो, मुद्दतों बाद जीने की वजह मिली है। शिवानी, सॉरी, पर नज़दीकियाँ दिलों की बर्बादी का सबब बनती है। तुम्हें मुझसे अच्छी कोई लड़की मिल जाएगी। सावन, मुझे तुम ही पसंद हो और कोई नहीं, मैं किसी का नहीं हो सकता। शिवानी, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, दुआ करूँगी कि तुमको अच्छी लड़की मिल जाए। सावन रोते हुए, प्लीज़, मैं किसके लिए जीऊँगा? शिवानी, कोई मिल जाएगी जिसके लिए तुमको जीना है। इतना कहकर शिवानी वहाँ से जाने लगी। सावन, अब नहीं मिलोगी? कोई बात नहीं, दूर रहने से मिलती है तुझको खुशी, अगर तो ज़िंदगी भर दूर रहना गवारा है मुझे, पर एक बार जी भर के देख तो लेने दो। शिवानी, ऐसा नहीं है, तुम अच्छे इंसान हो जिसे मैं रोते हुए नहीं देखना चाहती। रही बात जी भर के देखने की, तो इश्क है जनाब, महबूब को देखने से जी नहीं भरता। और वो चली गई। उसने सावन को व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह ब्लॉक कर दिया। सावन रोने लगा। शिवानी भी हॉस्टल में अकेली बैठकर रोने लगी। शिवानी को उस दिन अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो हॉस्टल ही रुक गई, कॉलेज नहीं गई। उसने सावन को दूर कर तो दिया, लेकिन खुद कहीं ना कहीं पास जाना चाह रही थी। बार बार उसको सावन की याद आ रही थी। एक बार तो उसने अनब्लॉक करके मैसेज टाइप भी कर लिया था, फिर बिना भेजे ही बैक स्पेस से डिलीट कर दिया। अपना मूड चेंज करने के लिए उसने रेडियो चालू कर लिया। पहला गाना आया,
मोहब्बत बरसा देना तो सावन आया है। उसने चैनल चेंज किया। अगले पर आया रिमझिम गिरे सावन। उसने फिर चेंज किया। उस पर लग जा गले चल रहा था जो सावन को बहुत पसंद था। उसने रेडियो बंद कर दिया। क्या करे समझ नहीं आ रहा था, हर जगह सावन बस सावन। वो सोने की कोशिश करने लगी पर जैसे ही आंखें बंद की सावन दिखने लगा। शिवानी को जैसे सावन का नशा चढ़ गया। काफ़ी सोचने के बाद उसने ये बात अपनी रूममेट रिया को बताई। रिया शिवानी की क्लासमेट और रूममेट थी। लड़कों की लाइन लगी रहती थी उसके पीछे। कहने को तो हर महीने उसको प्यार होता था, हर महीने डेट पर जाती थी अलग अलग लड़कों के साथ, लेकिन वो प्यार सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए। रिया लड़कों का फ़ायदा और लड़के रिया का फ़ायदा उठाते, लेकिन उसको तलाश थी किसी ख़ास की जो उसका बदन नहीं रूह को छुए। रिया, प्यार हो गया है तुझे मेरी जान। शिवानी, नहीं यार ऐसा नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और उसने जो किया उसके बाद हम दोस्त भी नहीं हैं। रिया, क्या किया? शिवानी, प्रपोज़ किया। रिया, तूने मना कर दिया? शिवानी, हाँ, और सारे रिश्ते तोड़ दिए। रिया, उसने मान लिया? शिवानी, उसे मुझसे प्यार है, मेरे सिवा कोई नहीं चाहिए, लेकिन मेरी खुशी के लिए वो भी बात नहीं करेगा। रिया, पगली है तू, ऐसा प्यार नसीब वालों को मिलता है। मुझे देख, कहने को इतने लड़कों के साथ हूँ पर देखा जाए तो बिल्कुल अकेली। मेरी मान तो उसे हाँ कर दे, तुझे भी उससे प्यार है। शिवानी, नहीं, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। रिया, मुझे नंबर दे, मैं ट्राई मारती हूँ। शिवानी, खबरदार जो उसका नंबर मांगा। रिया, क्यों? तू तो बोल रही है तुझे उससे कोई वास्ता नहीं। शिवानी, हाँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि उसका नंबर तुझे दे दूँ। रिया हंसते हुए, मान ले डार्लिंग, लव यू हिम। रात भर शिवानी को रिया समझाती रही तुझे सावन से प्यार है, और शिवानी मना करती रही। शिवानी ने जैसे तैसे सोने की कोशिश की, लेकिन सावन के सपने आने लगे। आखिरकार उसे अपने प्यार का एहसास हो ही गया। रात के 3 बज रहे थे, लेकिन उसी वक्त उसने सावन को ऑन ब्लॉक किया और कॉल किया। सावन ने जवाब नहीं दिया तो उसने मैसेज किया कि सुबह मिलो। बड़ी मुश्किल से उसकी रात कटी। सुबह सावन को कॉल किया। काफ़ी देर के बाद उसने बात की। शिवानी, मिलना है तुमसे। सावन, क्यों? शिवानी, मिलकर बताऊंगी। सावन, क्या हुआ बताओ, मैं आज बिज़ी हूँ। शिवानी, अरे इग्नोर कर रहे हो। सावन, नहीं, ज़रूरी काम है। शिवानी, मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी। सावन, हमारा कोई वास्ता नहीं, तुमने ही कहा था ना। शिवानी, माफ़ कर दो प्लीज़, एक बार मिलो। सावन, ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। शिवानी, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट। सावन, ठीक है। शिवानी, सफ़ेद शर्ट पहन कर आना, अच्छे लगते हो। सावन का मन तो इग्नोर करने का था, लेकिन क्या करे, जब महबूब बुलाए तो मन बदल ही जाता है। सावन सफ़ेद शर्ट पहन कर गया। उसने देखा शिवानी वहाँ पहले से ही बैठी थी। शिवानी ने सावन को देखा, खुश हो गई। उसके मन में बहारों फूल बरसाओ बज रहा था। सावन, हाँ बोलो। शिवानी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, प्यार करती हूँ तुमसे। सावन, मुझे नहीं लगता कि प्यार है, शायद तुम बहक गई हो। जिसे तुम प्यार समझ रही हो वो शायद आकर्षण हो। शिवानी, नहीं सावन, मैं प्यार करने लगी हूँ, हमारे बीच की दूरियों ने एहसास दिलाया। सावन, नहीं, कल तुमने बोला था प्यार नहीं है, एक दिन में प्यार भी हो गया। शिवानी, गलती हो गई थी, मुझे खुद एहसास नहीं था प्यार का, लेकिन तुमसे दूर होकर महसूस हुआ। आई लव यू सावन। सावन, हो गए 5 मिनट, अब मुझे जाना है। शिवानी गाने लगी, आज जाने की जिद ना करो। सावन, ज़रूरी काम है। काम तो कुछ नहीं था, लेकिन ईगो आ रहा था, लेकिन प्यार अक्सर ईगो को मार ही देता है। सावन, यार स्वीट हार्ट, प्लीज़ डोंट क्राई, आई लव यू टू। दोनों ने किसी की परवाह किए बिना एक दूसरे को थोड़ी सी देर गले लगाया। फिर हल्की बारिश होने लगी तो दोनों कार में बैठ गए और एक दूसरे को ज़ोर से गले लगाया। 10 मिनट एक दूसरे में खोने के बाद दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। गाड़ी में सावन ने मेरा जीना है क्या गाना लगा दिया। कार में दोनों की काफ़ी बातें हुई। शिवानी, तुम्हारे लिए प्यार के क्या मायने हैं? सावन, प्यार सच्चा हो तो ज़िंदगी ना हो तो मौत से बदतर, मिल जाए तो सब कुछ, ना मिले तो कुछ नहीं। सिर्फ प्रेमी प्रेमिका हो वो ही प्यार नहीं, ये हर रिश्ते में होता है। दरअसल प्यार को शब्दों में बयां शायद ही कोई कर पाए। शिवानी, मुझे क्यों प्यार करते हो? सावन, वो तो नहीं पता, एहसास है प्यार तो। तुमसे मिलकर ऐसा लगा जैसे जीने की वजह मिल गई। तुमसे बात करके मेरे होठों पर अरसे बाद मुस्कान आई है। थैंक यू सो मच जान, आई लव यू। शिवानी, क्या यार थैंक्स बोलते हो, प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, सहारा है एक दूसरे का। लव यू टू हनी।
सावन ने कार रोकी, फिर से दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। सावन ने शिवानी के माथे को चूमा। शिवानी बोली, चलो भीगते हैं। सावन आंखों में आंसू लिए, तुमको पता है ना, आई हेट रेन। अभी भी बारिश होती है, रिमझिम की याद आने लगती है। तुम जाओ, मुझे नहीं रहना है इस जालिम बारिश में। शिवानी, समझ सकती हूँ, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर सावन, ज़िंदगी चलते रहने का नाम है, ये रुकती नहीं। जो हुआ हो गया, प्लीज़ खुश रहना सीखो। सावन, बोलना आसान है, तुम्हें क्या पता मुझे कैसा दर्द देती है ये बारिश। शिवानी, मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है, मैंने भी अपनों को खोया है। माँ पापा को बचपन में खो दिया, शादी के 10 दिन पहले रोहन को खो दिया, काफ़ी अकेली हो गई थी। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उन चीज़ों से नफ़रत करूं जो कहीं ना कहीं उन हालातों के दोषी हैं। माँ पापा एक्सीडेंट में गए, रोहन प्लेन क्रैश में, लेकिन मैं कार से नफ़रत करूं या उन लोगों से जिनकी जान बचाने में रोहन की मौत हुई। वो लोग वापस थोड़ी ना आएंगे, अतीत कड़वा होता है, पर आज मिलने वाली खुशी से क्यों भागना। सावन, सही बात है, लेकिन शिवानी, लेकिन क्या? सोचो, रिमझिम या माँ पापा देखते होंगे तो उनको भी बुरा लगता होगा कि उनका बेटा, उनका भाई उनकी वजह से उस बारिश से नफ़रत करता है जिससे कभी वो प्यार किया करता था। तो उनकी खुशी के लिए, जानती हूँ मैं तुम्हारे जख्मों को भर तो नहीं सकती, लेकिन कोशिश कर सकती हूँ कि मेरी खुशी के लिए प्लीज़ चलो। सावन ने कुछ सोचा, फिर कार से बाहर आ गया। दोनों साथ में भीगने लगे। पहले शिवानी रोड पर गई। उस वक्त शिवानी को देखकर सावन सोच रहा था, कुदरत ने शायद ही इतना वक्त दिया होगा किसी को बनाने में। भीगती जुल्फ़ों के साथ भीगा आंचल, उसकी चूड़ियों को छूकर गिरती वो बूंदें, वो बरसती रात और उसमें भीगती वो सावन का मन कर रहा था उसको देखता रहे। सुलझी हुई लेकिन अल्हड़ बचपन से भरी वो सावन को फिर से उससे प्यार होने लगा था। थोड़ी देर बाद सावन कार से बाहर निकला। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। सावन ने शिवानी को गले लगा लिया। उस वक्त उसको रिमझिम कहीं दूर खड़ी दिखाई दे रही थी। उसको ऐसा लग रहा था मानो रिमझिम बोल रही हो, भैया भाभी को प्यार से रखना, और आंखों से ओझल हो गई। बारिश में दोनों भीगते रहे। दोनों के लब से लब मिले। दो टूटे दिल मिलकर एक आशिकी बन गए। एक ही राह के दो मुसाफिर हम सफ़र बन गए। शमा सुहाना हो गया, ज़िंदगी पूरी हो गई। उसी बारिश के कारण वो शिवानी से मिला। उसी बारिश से फिर से प्यार हो गया। बारिश रुक गई। दोनों कार में बैठे। रेडियो चालू हुआ। उसमें बजा, तुम भी तन्हा थे हम भी तन्हा थे, मिल के रोने लगे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। सावन, आई लव यू स्वीट हार्ट। शिवानी, आई लव यू टू हनी। इस तरीके से एक बारिश, एक लव